हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम राम जी और श्री कृष्ण भगवान की दो कहानी सुनेंगे, जिसमें ये बताया गया है कि भगवान से भी बड़ा उनका नाम है। फ्रेंड्स, विष्णु भगवान जी के ही दोनों रूप हैं, श्री राम जी और श्री कृष्ण जी। और श्री राम जी का नाम जपने से और श्री कृष्ण जी का नाम जपने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। तो आइए हम अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। पहली कहानी है राजा सुकंद की कहानी। भगवान से भी बड़ा उनका नाम, हनुमान जी और श्री राम जी के बीच युद्ध। दूसरी कहानी है भगवान से भी बड़ा उनका नाम, श्री कृष्ण और सत्यभामा जी की कहानी। नारद जी बड़े लीला बिहारी हैं। वे हर लीला भगवान के नाम, महिमा, गुण और शरणागति की महिमा को पुष्ट करने के लिए ही प्रकट करते हैं। वे स्वयं भगवान का साक्षात स्वरूप हैं। एक बार की बात है, सुकंद नामक एक राजा था। वह बड़ा प्रतापी था। उस समय भगवान श्री राम जी चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान थे। एक सभा में बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि विराजमान थे। नारद जी सुकंद जी को सभा के बाहर मिल गए। नारद जी ने उनसे पूछा, अंदर प्रभु के दर्शन करने जा रहे हो? सुकंद जी ने कहा, हाँ। नारद जी बोले, वहाँ बहुत से ब्रह्म ऋषि बैठे हैं, सबको प्रणाम भी करोगे? सुकंद जी ने कहा, हाँ, मर्यादा है संतों को प्रणाम करने की। नारद जी बोले, विश्वामित्र जी को भी प्रणाम करोगे? सुकंद बोले, हाँ, वे तो ब्रह्म ऋषि हैं। नारद जी बोले, ब्रह्म ऋषि कहाँ हैं? वे तो क्षत्रिय कुल में कौशिक वंश में प्रकट हुए हैं। सुकंद बोले, हाँ, पर उन्होंने तपस्या से ब्रह्म पद प्राप्त किया है। नारद जी बोले, पर मूल में तो क्षत्रिय ही है ना? सुकंद बोले, आप कहना क्या चाहते हैं? नारद जी बोले, उन्हें बस ऐसे ही प्रणाम कर लेना, माथा मत रखना। बाकी सब ऋषियों के आगे माथा टेक लेना। विश्वामित्र जी का राजा सुकंद द्वारा अपमान। इसके बाद सुकंद जी भगवान के दरबार में गए। उन्होंने भगवान को नमन किया, सभी ऋषियों के चरणों में मस्तक रखा। पर जब विश्वामित्र जी के पास पहुंचे तो केवल हाथ जोड़कर प्रणाम किया, लेकिन माथा नहीं रखा। विश्वामित्र जी ने ध्यान तक नहीं दिया। सभा पूर्ण हुई। इसके बाद नारद जी विश्वामित्र जी के पास आकर बैठे। नारद जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, आपने कुछ देखा? विश्वामित्र जी बोले, क्या? नारद जी बोले, सुकंद को। विश्वामित्र जी बोले, क्या बात हुई? मैंने तो ध्यान नहीं दिया। नारद जी बोले, सुकंद ने सबको माथा टेककर प्रणाम किया, आपको बस ऐसे ही प्रणाम कर दिया। विश्वामित्र जी बोले, हाँ, उसने ऐसे तो किया, पर इस बात पर मेरा ध्यान नहीं गया। इसका कोई विशेष कारण है? नारद जी बोले, हाँ, वो कह रहे थे कि आप मूल में तो क्षत्रिय ही हैं, ब्रह्म ऋषि तो आप बाद में तपस्या से बने। ये सुनते ही विश्वामित्र जी को बहुत क्रोध आया। नारद जी ने कहा, उसे दंड तो मिलना ही चाहिए, आप जैसे ब्रह्म ऋषि के साथ ऐसा व्यवहार। नारद जी ने वहाँ सुकंद को विश्वामित्र जी का अपमान करना सिखाया और यहाँ उनकी शिकायत भी कर दी। इसमें उनका कुछ विशेष उद्देश्य था। विश्वामित्र जी का क्रोध और श्री राम का संकल्प। विश्वामित्र जी आवेश में खड़े हुए और बोले, प्रभुनाथ, आपके दरबार में हमारा अपमान हुआ है। श्री राम बोले, प्रभु, आपका अपमान? विश्वामित्र जी ने कहा, सूर्य अस्त होने से पहले सुकंद का मस्तक मेरे चरणों में होना चाहिए। इस पर श्री राम जी ने कहा, प्रभु, मैं आपके सामने सत्य वचन कहता हूँ, यदि सूर्यास्त से पहले मैं उसका मस्तक आपके चरणों में न डाल दूं, तो मैं रघुवंशी नहीं। आप शांत हो जाए। नारद जी सीधा सुकंद जी के राजमहल पहुँचे। वो सुकंद जी से बोले, आप तो शाम तक मारे जाओगे। भगवान श्री राम ने संकल्प कर लिया है कि तुम्हारा गला काटकर विश्वामित्र जी के चरणों में डालेंगे। सुकंद जी घबरा गए, बोले, महाराज, आपने हमें फंसा दिया, हम तो साष्टांग प्रणाम कर लौटने ही वाले थे, आपने ही कहा था कि बस हाथ जोड़ देना। नारद जी बोले, हमें क्या पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी, अब तो समस्या सच में फंस गई है। सुकंद की आशा, हनुमान जी का सहारा। सुकंद जी रोने लगे, प्रभु, अब कैसे बचें? भगवान ने तो कह दिया है, मैं रघुवंशी नहीं यदि सूर्यास्त से पहले उसका मस्तक आपके चरणों में न पहुंचाऊं। और भगवान कभी मिथ्या वचन नहीं कहते। अब तो मैं मारा ही जाऊंगा, कोई उपाय है प्रभु? नारद जी बोले, एक ही उपाय है हनुमान जी, वही बचा सकते हैं। सुकंद बोले, पर राम जी की आज्ञा का विरोध हनुमान जी कैसे कर सकते हैं? और फिर हमारी पहुंच भी कहाँ है हनुमान जी तक? नारद जी बोले, हनुमान जी को यदि कोई राम जी के अलावा आज्ञा दे सकता है तो वो है माता अंजनी। चलो, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। नारद जी उन्हें अंजनी माता के पास ले गए।
सुकंद जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और रोते हुए कहा, माँ रक्षा कीजिए। माता अंजनी बोली, बेटा बताओ तो सही क्या समस्या है। माता अंजनी ने लिया सुकंद की रक्षा का व्रत। सुकंद बोले, माँ त्रिभुवन में अब केवल आप ही हैं जो मेरी रक्षा कर सकती हैं। एक राजा मुझे मारना चाहता है। माता अंजनी ने कहा, मेरा पुत्र महाबली हनुमान है, यदि मैं उसे आज्ञा दूं तो वह कभी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा का व्रत लेती हूँ। नारद जी मन ही मन प्रसन्न हुए, काम बन गया। अब भगवान के नाम की महिमा प्रकट होगी। हनुमान जी से माता अंजनी ने कहा, बेटा मैंने इसकी रक्षा का व्रत लिया है। हनुमान जी बोले, आपकी आज्ञा मेरे सिर आंखों पर। त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि मेरी माँ किसी की रक्षा का व्रत ले और वो उसे मार दे। कौन राजा है जो इसे मारना चाहता है। सुकंद ने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, भगवान श्री राम। हनुमान जी सुनकर सन्न रह गए। क्या मेरे स्वामी, माँ आपने किसके विरुद्ध रक्षा का व्रत ले लिया। माँ ये तो मेरे प्रभु हैं, उनके विरुद्ध मैं कैसे खड़ा हो सकता हूँ। माता अंजनी बोली, बेटा हमने तो वचन दे दिया है, अब उसे निभाना होगा। सुकंद की रक्षा का उपाय, राम नाम जप का कवच। हनुमान जी बोले, चलो एकांत में चलो। वे सुकंद को एकांत में ले गए। संध्या का समय निकट था, सूर्यास्त होने ही वाला था। हनुमान जी बोले, अब बस एक उपाय है, तुझे अपनी हर श्वास में राम नाम जपना होगा। जहाँ राम नाम रुका वही भगवान का बाण तुझे समाप्त कर देगा। पर यदि तेरी हर श्वास में राम नाम चलता रहा तो तू बच जाएगा। तू बस सीताराम 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 यही जपता रह। ये क्रम कभी टूटना नहीं चाहिए। यदि बीच में जरा भी अंतर पड़ा तो प्रभु का मोह बाण तुझे काट देगा। अब तू चिंता मत कर, बैठ जा और नाम जप शुरू कर दे। सुकंद बैठ गए और जपने लगे, सीताराम सीताराम सीताराम। हनुमान जी महाराज ने करताल उठाए और वो भी प्रभु का नाम जपने लगे और उनके आसपास नृत्य करने लगे। नाम जप की शक्ति का चमत्कार। उधर भगवान श्री राम ने अमोघ बाण का संधान किया। बाण छोड़ा गया और वह तीव्र वेग से चला, लेकिन जहाँ हनुमान जी महाराज और सुकंद नाम जप कर रहे थे वहाँ पहुंचकर बाण रुक गया। उसने उन दोनों की परिक्रमा की और वापस लौट गया। भगवान श्री राम चकित रह गए, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अमोघ बाण बिना लक्ष्य को बेधे वापस कैसे आ गया। वे आश्चर्य से बोले, त्रिभुवन में ऐसा कौन है जिससे मेरा बाण टकराकर लौट आया। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, जहाँ सुकंद है वहाँ तुरंत जाओ। देखो वहाँ ऐसा क्या हो गया कि बाण ने उसका गला नहीं काटा। लक्ष्मण जी वहाँ पहुँचे और जो दृश्य देखा वो अद्भुत था। हनुमान जी की आंखों में आंसू थे। वे प्रेम में डूबे चारों ओर घूमते हुए नाम संकीर्तन कर रहे थे, सीताराम सीताराम सीताराम। सुकंद भी समाधि में लीन थे। लक्ष्मण जी का भी हृदय पिघल गया। वे भी वहां बैठ गए और तालियां बजाते हुए जपने लगे, सीताराम सीताराम सीताराम। इधर भगवान श्री राम ने ध्यान किया, बाण तो वापस आ गया और अब लक्ष्मण भी नहीं लौटे और न ही उनकी कोई सूचना है। वहाँ कुछ तो विशेष चल रहा है। प्रभु श्री राम स्वयं पहुंचे सुकंद का वध करने। विश्वामित्र जी ने कहा, आपने संकल्प लिया था कि संध्या से पहले इसका शीश काट कर लाएंगे। भगवान श्री राम ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव कृपया धैर्य रखें, मैं स्वयं जाता हूँ। ये सुनकर विश्वामित्र जी बोले, तो मैं भी साथ चलूंगा, देखूंगा तुम क्या निर्णय लेते हो। साथ में सभी ब्रह्मर्षि और देवर्षि नारद जी भी वीणा लिए चल पड़े। भगवान श्री राम वहाँ पहुँचे। जो दृश्य देखा वह अद्भुत था। सुकंद प्रभु श्री राम का नाम जप रहे थे, हनुमान जी करताल लेकर कीर्तन कर रहे थे, सीताराम सीताराम सीताराम। उनके साथ लक्ष्मण जी भी कीर्तन में लीन थे। भगवान श्री राम की आंखों में करुणा झलक उठी। अब मुझे समझ आया, प्रभु बोले, जिसके गले में निरंतर मेरा नाम चल रहा हो वह मेरा अमोघ बाण भी छेदन नहीं कर सकता। भगवान से भी शक्तिशाली उनका नाम। श्री राम ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव आपने आज्ञा दी थी कि इसका शीश लाना है, लेकिन यह नहीं कहा था कि काटकर ही लाना है। श्री राम ने सुकंद से कहा, रखो अपना मस्तक विश्वामित्र जी के चरणों में। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। नारद जी मुस्कुराए और बोले, प्रभु न सुकंद का दोष है न विश्वामित्र जी का, मैं बस ये दिखाना चाहता था कि आपके अमोघ बाण से भी अधिक शक्तिशाली आपका नाम है। जिस गले में निरंतर राम नाम गूंजता है वहाँ सुदर्शन चक्र भी असमर्थ है। आज ही नाम जप शुरू करें। नाम जापक एक अमोघ शक्ति से संपन्न हो जाता है। आप नाम जप शुरू करें। कुछ दिन नाम जपने के बाद अगर आपके जीवन में विपत्तियां आने लगे तो हारना मत, यह आपके पुराने कर्मों का हिसाब हो सकता है। यह एक युद्ध है,
कभी विपक्ष से बाण आकर घायल करता है तो शूरवीर पीठ दिखाकर थोड़ी भाग जाता है। चाहे जितनी विपत्तियां आए, अब नाम जप नहीं छूटना चाहिए। उन विपत्तियों का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। हरि के स्मरण से सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। नारद जी बड़े लीला बिहारी हैं। वे हर लीला भगवान के नाम, महिमा, गुण और शरणागति। एक बार देवर्षि नारद जी देवराज इंद्र के यहाँ से द्वारकापुरी जा रहे थे। नारद जी देवराज के वहाँ से पारिजात वृक्ष का एक फूल ले आए थे। उन्होंने वह फूल भगवान द्वारकाधीश को अर्पित किया। वो सुंदर पुष्प ठाकुर जी ने श्री रुक्मणी जी को दे दिया। नारद जी हमेशा वही कार्य करते हैं जो भगवान के मन में होता है। ये वही लीला करते हैं जिससे भगवद नाम, रूप और महिमा का अद्भुत रूप प्रकाशित हो। नारद जी ने सत्यभामा जी के हृदय में जलन पैदा कर दी। श्री कृष्ण को पुष्प अर्पण करने के बाद श्री नारद जी सत्यभामा जी के महल में गए। नारद जी ने सत्यभामा जी से पूछा कि क्या स्वर्ग का पारिजात पुष्प उन्हें मिला। सत्यभामा जी को इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। नारद जी ने उन्हें कहा कि मैं तो आपको श्री कृष्ण की सर्वोपरि प्राण प्रिया मानता था, तो मुझे लगा कि प्रभु ने वह पुष्प आपको ही दिया होगा। दासियों से पता करने पर ज्ञात हुआ कि वो पुष्प भगवान ने रुक्मिणी जी को दिया था। नारद जी ने कहा, इसका मतलब श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से ज्यादा प्रेम करते हैं। ये सुनकर सत्यभामा जी रूठ कर बैठ गईं। नारद जी द्वारकाधीश के पास पुनः गए और कहा, प्रभु आपके उस पुष्प को रुक्मिणी जी को देने की वजह से सत्यभामा जी आपसे रूठ गई हैं। ठाकुर जी ने पूछा, ये बात सत्यभामा जी को कैसे पता चली। नारद जी ने बोला, प्रभु में ही गया था उनके पास, ऐसे ही बातचीत में ये बात निकल गई। ठाकुर जी ने नारद जी की तरफ देखा और मुस्कुराए कि नारद जी कोई न कोई ऐसी लीला करते ही रहते हैं। जब प्रभु सत्यभामा जी के समीप आए तो उन्होंने कहा कि वो पुष्प भले ही नारद जी वापस ले जाते, लेकिन उसे रुक्मिणी के पास नहीं जाना चाहिए था। ठाकुर जी सत्यभामा जी को मनाते हुए बोले, चिंता मत करो, मैं वास्तव में तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। रुक्मिणी जी को तो मैंने केवल पुष्प दिया है, तुम्हारे लिए तो मैं वो पारिजात वृक्ष लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दूंगा। सत्यभामा जी यह सुनकर प्रसन्न हो गईं। सत्यभामा जी ने भौमासुर नरकासुर को मारने की आज्ञा दी। पृथ्वी के पुत्र भौमासुर का जब अत्याचार बढ़ा तो देवराज इंद्र ने श्री द्वारकाधीश जी की शरण ली और उनसे सारे देवताओं को बचाने की प्रार्थना की। सत्यभामा जी साक्षात पृथ्वी देवी का रूप है। भौमासुर नरकासुर पृथ्वी देवी का पुत्र था। पृथ्वी देवी ने भगवान से वरदान मांगा था कि मेरे पुत्र को मेरे कहे बिना आप कभी नहीं मारेंगे। इसलिए सत्यभामा जी की आज्ञा के बिना भौमासुर का वध नहीं किया जा सकता था। इसी वरदान की वजह से भौमासुर अत्याचारी बन गया था और कोई देवता उसे मार नहीं पा रहा था। जब श्री कृष्ण भौमासुर से लड़ने के लिए निकले तो उन्होंने सत्यभामा जी को बताया कि भौमासुर का आतंक बहुत बढ़ गया है, इसलिए आप भी मेरे साथ चलें। भौमासुर ने सत्यभामा जी के सामने प्रभु पर शस्त्रों की वर्षा कर दी। श्री कृष्ण प्रेम में पगी हुई सत्यभामा जी यह भूल गई कि भौमासुर पृथ्वी के अंश से ही प्रकट हुआ था। उन्होंने श्री कृष्ण से अनुरोध किया, हे नाथ, उसे शीघ्र मार दे। प्रभु सत्यभामा जी का वरदान पूरा करने के लिए ही रुके हुए थे और उनके कहते ही प्रभु ने भौमासुर को मार गिराया। प्रभु ने सत्यभामा जी के आंगन में पारिजात वृक्ष लगाया। भौमासुर को मारने पर देवलोक में इंद्र ने देवताओं सहित भगवान की बड़ी स्तुति पूजा की। प्रभु ने इंद्र को पारिजात वृक्ष देने के लिए कहा क्योंकि सत्यभामा जी उसे अपने आंगन में लगाना चाहती थी। इस पर इंद्राणी ने पारिजात वृक्ष देने के लिए मना करते हुए कहा कि यह वृक्ष मृत्युलोक के योग्य नहीं है। देवराज ने इंद्राणी को याद दिलाया कि वे सर्वसमर्थ प्रभु हैं, जिन्होंने अभी भौमासुर को मार गिराया है, जिस पर देवताओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन इंद्राणी हट कर रही थी। कुछ देवता भी उनके पक्ष में आकर भगवान का विरोध करने लगे। वह भगवान से युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गए और उन्होंने प्रभु को कुछ कठोर शब्द भी कहे। उनका कहना था कि मृत्युलोक में देवलोक का वह वृक्ष नहीं जाएगा। प्रभु ने कहा कि मेरी द्वारका पूरी मृत्युलोक नजर आती है। अभी तक तो आप सब भौमासुर के डर से पीड़ित थे। अगर भौमासुर का वध न होता तो तुम्हारे हाथ में स्वर्ग भी नहीं रहता और तुम मांगने पर एक वृक्ष भी नहीं दे रहे हो। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पारिजात वृक्ष को उखाड़ने की आज्ञा दी। गरुड़ जी ने वृक्ष को अपनी चोंच से आसानी से उखाड़ा और अपनी पीठ पर रख लिया। भगवान ने गरुड़ जी को उन अहंकार ग्रस्त देवताओं को थोड़ी लीला दिखाने का इशारा किया। गरुड़ जी ने केवल एक पंख से प्रहार किया तो सहस्रों देवता मूर्छित होकर गिर गए। इंद्र ने प्रभु को प्रणाम करते हुए कहा, हम लोगों से जो त्रुटि हुई उसके लिए हमें क्षमा करें। ठाकुर जी, सत्यभामा जी और पारिजात वृक्ष सब गरुड़ जी पर विराजमान होकर वापस आए।
पारिजात वृक्ष को सत्यभामा जी के महल में लगाया गया। अब सत्यभामा जी बहुत प्रसन्न थी। सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण को दान में दे दिया। कुछ समय बाद नारद जी सत्यभामा जी के महल में पहुंचे। सत्यभामा जी ने नारद जी से कहा, आपकी कृपा से श्री कृष्ण मुझे बहुत प्यार करते हैं। रुक्मिणी जी को तो प्रभु ने पारिजात वृक्ष का केवल एक फूल दिया था, और देखो ये वृक्ष मेरे आंगन में है। नारद जी ने देखा कि सत्यभामा जी को अपने महल के वैभव का अहंकार हो गया था। सत्यभामा जी के पिता को सूर्य भगवान से सिमंतक मणि मिली थी। वह मणि 8 भाग सोना रोज पैदा करती थी। अब पारिजात वृक्ष भी उनके पास आ गया था। भगवान को दैन्यता अच्छी लगती है, गर्व नहीं। नारद जी ने सत्यभामा जी से कहा कि श्री कृष्ण तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। सत्यभामा जी ने कहा, आपकी कृपा है नारद जी, क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं कि श्री कृष्ण सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करें और मुझसे एक पल के लिए भी कभी दूर न जाएं। नारद जी ने कहा कि अगर किसी भी प्रिय वस्तु को दान कर दिया जाए तो वह बहुत काल के लिए प्राप्त हो जाती है। ठाकुर जी के प्रेम में पगी हुई उनकी प्रिया सत्यभामा जी श्री कृष्ण को दान करने के लिए राजी हो गईं। ब्राह्मणों को बुलाया गया और सत्यभामा जी से संकल्प कराया गया कि वो श्री कृष्ण का दान नारद जी को करती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो नारद जी ने उन्हें अपने साथ चलने को कहा। प्रभु ने पूछा, क्यों? नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यभामा जी ने आपको मुझे दान में दे दिया है। सत्यभामा जी ने नारद जी के हाथ जोड़े और कहा, आप कह रहे थे कि प्रभु मुझसे कभी एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होंगे। मैंने तो इसलिए ही दान किया है, किंतु आप तो प्रभु को ले जा रहे हैं। नारद जी ने पूरा शास्त्र ज्ञान उन्हें बताया कि आपके अगले जन्म से प्रभु हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे। सत्यभामा जी का वैभव का अहंकार टूटा। सत्यभामा जी बोली, आप जो कहेंगे मैं बदले में दे सकती हूँ, लेकिन मैं श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकती। नारद जी ने बताया कि अगर आप दान में दी गई वस्तु को पुनः प्राप्त करना चाहती हैं तो उसके बराबर की कोई वस्तु मुझे दे दें। उन्होंने पूछा, श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के बराबर कोई वस्तु है आपके पास? सत्यभामा जी ने कहा, एक श्री कृष्ण क्या, मैं अनेक तौल दूंगी। नारद जी उनका यही भ्रम मिटाना चाहते थे। नारद जी ने कहा, ठीक है, तो श्री कृष्ण के बराबर आपके पास जो सोना, चांदी, हीरे, रत्न, जवाहरात आदि है, उन्हें तौल के मुझे दे दीजिए। श्री कृष्ण इस पर मुस्कुरा दिए। सत्यभामा राजी हो गईं। उन्होंने बड़ा सा एक सुंदर तराजू मंगवाया। उसके एक पलड़े में द्वारकाधीश बैठे। जब तौलना शुरू हुआ तो सत्यभामा जी सारे सुंदर आभूषण, स्वर्ण, चांदी, रत्न, हीरे, जवाहरात सब लाकर रखती जा रही थी, लेकिन तराजू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब तो सत्यभामा जी व्याकुल हो गई कि अगर श्री कृष्ण को तौला न जा सका तो नारद जी उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। उन्होंने अन्य रानियों के आभूषण, स्वर्ण, रत्न, हीरे आदि लाकर डाले, फिर भी पलड़ा श्री कृष्ण का ही भारी रहा। भगवान के नाम की महिमा। सत्यभामा जी व्याकुल होकर रोने लगी और उन्होंने नारद जी से प्रार्थना की कि मैं श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकती, अब मेरे पास श्री कृष्ण के बराबर देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। नारद जी ने कहा कि यहाँ सारी रानियां हैं, लेकिन रुक्मिणी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। आप एक बार रुक्मिणी जी से पूछें, उनके पास तो कुछ ऐसी वस्तु होगी जो श्री कृष्ण के बराबर हो। सत्यभामा जी भागती हुई रुक्मिणी जी के पास गई और रोते हुए उन्हें सारा वृतांत सुनाया। फिर उन्होंने कहा कि आप मेरी बड़ी बहन हैं, अब आप मुझ पर कृपा करें। रुक्मिणी जी ने कहा, तुम निश्चिंत हो जाओ। उन्होंने एक तुलसी का पत्ता लिया और उसमें कृष्ण नाम लिखा। रुक्मिणी जी ने सारे आभूषण हटाए और जैसे ही तुलसी का पत्ता रखा तो तुलसी जी का पलड़ा भारी हो गया और श्री कृष्ण का पलड़ा ऊपर उठ गया। तुलसी जी पर कृष्ण नाम लिखा था तो कृष्ण नाम का पलड़ा भारी हो गया और श्री कृष्ण हल्के हो गए। नारद जी और रुक्मिणी जी मुस्कुराकर सत्यभामा जी से कहते हैं, देखो प्रीतम को कैसे तौला गया। नाम से श्री कृष्ण को आप किसी सोने, चांदी, रत्नों से नहीं तौल सकते। श्री कृष्ण का नाम उनसे भी भारी है। ऐसी ही रोचक कहानियों के साथ आप सब जुड़े रहिए फ्रेंड्स। आप सबका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या भगवान जी की कहानियां सुनना अच्छा लगता हो, या वेदों शास्त्रों की जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता हो, या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए, या तीर्थ के बारे में कुछ भी जानना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।